बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9। आप सब बुक्स खोल लें और अपने साथ पेंसिल भी पकड़े। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है। जी, तो कल हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, लास्ट में मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, फिर क्लास की टाइमिंग्स खत्म हो गई कि मैडम आप न्यूक्लियोलस को डिफाइन कर लें। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर सुनिए। न्यूक्लियोलस जो है ये सेल के अंदर मौजूद है। अगर आप लोग पेज 79 के ऊपर देख ले तो पेज 79 के ऊपर आप लोग निकाल ले, शाबाश। पेज 79, पेज 79 के बिल्कुल टॉप में अगर आप लोग देख ले तो न्यूक्लियोलस का जो है वो पिक्चर दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल राउंडेड शेप बॉडी है और इसका क्या काम है, इसके अंदर आरएनए होता है और इसके अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोलस के आउटसाइड पर क्रोमेटिन नेटवर्क है। ठीक है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर डीएनए मौजूद है और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो आरएनए मौजूद है और आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी में क्यों होती है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज से बना है, प्रोटीन से मिलके बना है। इसलिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और ये प्रोटीन जो है ये कौन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए जो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, बुक पे 79 को ले और बिल्कुल बॉटम में देख ले, टॉपिक है सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। मिड में जो डिफरेंशिएशन आ रही है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये होमवर्क में दूंगी क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा है तो ये उनकी समरी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया तो विल एंड गुड, अगर नहीं लिखा तो फिर मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। पेज 79 पे आप लोग निकाले सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेल को और उनकी स्पेसिफिसिटी को। अगर हम सेल को ले ले तो आप सबको पता है कि सेल जो है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उनको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, सेल जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किस चीज का, लाइफ का। अगर हम अपनी बॉडी को देख ले तो हमारी बॉडी जो है ये सेल से मिलके बनी है। आप लोग को तो एज सच बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह हार्ट है, स्टमक है, जिस तरह लिग्स है, हैंड्स है, तो ये सारे ऑर्गन्स है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख ले तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम यही पढ़ते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक बॉडी जो है वो कैसी डिवेलप हुई है, इनका बेस कौन बनाता है। ठीक है, अगर आप लोग खुद अपनी बॉडी की एग्जांपल ले ले तो आप लोग की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है और ये ऑर्गन्स बेसिकली किस चीज से बने हैं, बेसिकली ये बने हैं किस चीज से, सेल से। जिस तरह एक इमारत की कंस्ट्रक्शन होती है तो इनका बेस कौन बनाता है, इनका बेस जो है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से बनता है, खास चीज से बनता है। अगर इनका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर आप लोग अपनी आईज की एग्जांपल ले ले या अपनी नोज की एग्जांपल ले ले या ईयर्स की एग्जांपल ले ले तो बेसिकली ये किस चीज से बनी है, बेसिकली ये बनी है सेल से। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है वो स्पेसिफिसिटी है। तो स्पेसिफिसिटी मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था कि ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अ बॉडी हैव स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। इसी तरह अगर हम आइज की बात करें तो आइज विजन में हेल्प करता है। अगर एयर्स की बात करें तो एयर्स की मदद से हम कोई भी जो है वो वॉइस सुनते हैं। तो ये सारे ऑर्गन जो है ये स्पेसिफिक यानी महसूस होते हैं अपने काम के लिए, अपने फंक्शंस के लिए। एक ऑर्गन से आप लोग दूसरे ऑर्गन का काम नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी का टॉपिक। वी नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमें पता है कि सेल का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनिट कैसे है, स्ट्रक्चर यूनिट ऐसे है कि अगर सपोज मैं लिग्स की एग्जांपल ले लूँ तो लिग्स जो है ये ऐसा ऑर्गन काम करती है और बेसिकली ये किस चीज से बनी है, ये सेल से बनी है। फंक्शनल यूनिट कैसा है कि लिग्स के जरिए जो है वो हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ठीक है, लिग्स जो है वो हमें सपोर्ट दे रही है, तो फंक्शन का मतलब कि फंक्शनल यूनिट भी है। अगर सपोज जो है वो
लिग्स के अंदर सेल्स मौजूद ना होते, लिग्स को जो सपोर्ट दे रहे हैं, जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, असल में वो सेल्स है। सेल इनका क्या बनाती है? इनका बेस बनाती है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप लोग को ये कहा है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख ले तो सेल जो है वो कंबाइन होके बनाता है टिश्यू, फिर टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनेगा? एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। लाइक अगर आप लोग खुद अपनी एग्जांपल ले लो तो आप लोग की बॉडी जो है वो बेसिकली किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। आप लोग अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स बेसिकली सेल से मिलके बने हैं। अच्छा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स है? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वायरस एंड बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस और बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, तो इसमें ये सिंगल सेल नहीं होती, ये पूरा फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की बॉडी 20 मिनट्स बाद डिवाइड होती है। तो अगर इनकी बॉडी डिवाइड हो रही है तो इट्स मीन दे परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है। अगर इनसे डॉटर सेल्स बन रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो अपनी बॉडी की एक सिंगल सेल से सारी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, ठीक है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल पे कंसिस्ट हो तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह अगर हम ह्यूमन के अलावा अगर हम बात करें एलिफेंट की, या हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें, या इसके अलावा हम किसी और इस तरह एनिमल की बात करें, ठीक है, लाइक केट है, लाइन है, डॉग है, तो ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इनकी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड इस तरह है कि इनकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स ब्लड सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स अगर एक बॉडी के अंदर हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगी ना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा डिवेलप होती है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की बॉडी तो इतनी डिवेलप नहीं होती ना जिस तरह हमारी बॉडी डिवेलप होती है, ठीक है। तो हम क्या है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम अपनी बॉडी की सैंपल ले ले तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग स्लाइड से ज्यादा मेरी वॉइस पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं ऐसी दे रही हूँ, और फिर वर्ड्स के लिए जो है वो स्लाइड पे फोकस करें। अगर हम देख ले कि किस तरह जो है वो डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो चलिए अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लेते हैं। बायोलॉजी में हम हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, और एग्जांपल में हम हमेशा ह्यूमन को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो है मतलब अपनी बॉडी के बारे में जो है वो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी होता है, हम समझती भी है। इसके अलावा एनिमल की बॉडी भी हमारी तरह है, लेकिन वो हमारी तरह सोशल नहीं है। तो अगर हम स्टमक को देख ले तो हमारी स्टमक का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। फूड को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, अगर हम स्टमक की बात करें। इसी तरह अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो अगर हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, हम जो है वो सांस ले रहे हैं, तो ये किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। इसी तरह अगर हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो है ये कोऑर्डिनेशन में है, इट्स मीन कि अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम किसी चीज को मेमोराइज कर रहे हैं, हम जो है थिंकिंग कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। और ब्रेन जो है ये ऑर्गन है, और बेसिकली किस चीज से बना है? सेल से बना है। इसी तरह अगर हम अपनी हैंड्स की एग्जांपल ले ले तो हम हैंड से जो है वो किसी भी चीज को उठाते हैं, ठीक है। अगर लेग्स की एग्जांपल ले ले तो लेग्स के जरिए हम भाग दौड़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आइज की एग्जांपल ले ले तो आइज के जरिए हम देखते हैं, तो इट्स मीन कि जितनी भी ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली सेल से बने हैं, और हर एक का एक स्पेसिफिक जॉब है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक काम है।
अगर हम स्कूल की मैनेजमेंट को देख लें तो स्कूल के अंदर भी हर एक टीचर का एक स्पेसिफिक काम होता है। एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ाता ना, ठीक है। सपोज फिजिक्स का टीचर है या सपोज इंग्लिश का टीचर है या सपोज मैथ्स का टीचर है, तो वो मैथ्स ही पढ़ाएगा, फिर फिजिक्स ही पढ़ाएगा, फिर इंग्लिश ही पढ़ाएगा। ये तो नहीं कि एक टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। जिस तरह मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा भी एक स्पेसिफिक जॉब है, एक महसूस, ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती, हर एक का कमांड एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होता है। इट्स मीन कि स्पेसिफिसिटी जो है वो रिलेटेड है लाइफ की डेली चीजों के साथ भी ये रिलेटेड है, जिस तरह हमारे सेल्स और हमारे ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप लोग को ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन प्लांट्स जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑर्गन दिखाया है और वो ऑर्गन प्लांट्स के अंदर है। अगर हम प्लांट्स के अंदर देख ले तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, जाइलम सेल्स होते हैं, फ्लोएम सेल्स होते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को स्लाइड में दिखाऊंगी कि किस तरह इसका शेप है, इसका डायग्राम है। प्लांट के अंदर जो है जाइलम सेल्स है और फ्लोएम सेल्स है। जाइलम सेल का क्या काम है, कंडक्शन करता है। किस चीज की कंडक्शन करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। लाइक अगर हम बात करें तो प्लांट जो है वो सॉइल में एंकर है, ठीक है, सॉइल से मुसलसल किसकी जरिए वाटर ले रहा है, रूट की जरिए। प्लांट के अंदर रूट जो है ये वाहिद ऐसा ऑर्गन है जो जमीन से क्या लेता है, सॉइल से क्या लेता है, वाटर लेता है। फिर इस वाटर ने कहाँ पे जाना है, अपर पार्ट्स में जाना है, तो अपर पार्ट्स तक इनकी कंडक्शन कौन करता है, जाइलम करता है। प्लांट के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। अब अगर रूट मुसलसल वाटर ले रहा है तो रूट के अंदर ये वाटर नहीं रहेंगे, प्लांट की सारी बॉडी को वाटर की जरूरत है, लीफ को भी जरूरत है, स्टेम को भी जरूरत है, इसके अलावा फ्लावर्स को भी जरूरत है। तो नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्शन कैसी होती है, विद द हेल्प ऑफ विच वन सेल्स, विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल्स। इसके अलावा अगर हम फ्लोएम सेल्स की एग्जांपल ले लें तो फ्लोएम सेल जो है इट गिव्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड। लाइक अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो है जो लीव्स हैं, तो लीव्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। सनलाइट की मौजूदगी की वजह से फूड की प्रिपरेशन होती है नेचुरली, इस वजह से तो हम प्लांट को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉप्स, द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो फ्लोएम सेल जो है ये प्लांट के अंदर मौजूद है। तो जब लीफ में फूड की तैयारी हो जाती है, फूड की प्रिपरेशन हो जाती है, तो इस फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। सपोज लीफ में फूड बन रही है तो इसने रूट में भी जाना है, इसने स्टेम में भी जाना है, इसने फ्लावर में भी जाना है, ठीक है। सिर्फ लीफ को तो फूड नहीं चाहिए, पूरी प्लांट को फूड चाहिए। तो इसकी कंडक्शन, कंडक्शन की सिंपल मीनिंग है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसफर करना, इनको डिलीवर करना, तो इसको कौन करता है, इसको फ्लोएम सेल्स करते हैं। तो इसी तरह अगर हम फ्लोएम सेल्स और जाइलम सेल्स को देख ले तो इनका स्पेसिफिक फंक्शंस है। फ्लोएम सेल्स जाइलम सेल्स का काम नहीं कर सकता और जाइलम सेल्स फ्लोएम सेल्स का काम नहीं कर सकता, ठीक है। इनकी शेप, इनकी बॉडी ऐसी बनी होती है कि ये अपने काम के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है तो इनका शेप ऐसे है कि अपने काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं ये। सिमिलरली देयर आर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह कुछ ऐसे सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और वो सेल्स कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करवा दो, फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे कि सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी, ईच एंड एवरी सेल हैव स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस। What is mean by specificity, महसूस होना। ना what is mean by specificity, specificity का मतलब ये है कि अगर ऑर्गन्स है या हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है या हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है तो ये सारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन फंक्शंस होते हैं, महसूस होते हैं अपने काम के लिए। हम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन का काम नहीं ले सकते। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगी इनके डिफरेंट एग्जांपल्स। इसमें अभी आप लोग जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इनके और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन एनिमल
आल्सो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जिस तरह इससे पहले हमने प्लांट्स में पढ़े कि प्लांट्स में जो है इन सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लाइक जाइलम सेल का काम क्या है, शाबाश बता दिया, आप लोग रिपीट कर ले। जाइलम सेल का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर और फ्लोएम सेल्स का काम है कंडक्शन ऑफ फूड। एनिमल सेल्स में जो डिफरेंट सेल्स है उनके क्या फंक्शन है, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व्स इम्पल्सेस and thus contribute in coordination in the body। अगर हम नर्व सेल्स की एग्जांपल ले ले, ठीक है, इस पैराग्राफ को फिनिश कर दूं तो फिर मैं आप लोग को डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी कि कौन से नर्व सेल्स है, कौन से जाइलम सेल्स है, कौन से फ्लोएम सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल जो है इसका क्या काम है, कंडक्शन करता है इम्पल्सिस को और बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन रखता है। ये आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू टर्म है। इस सेंटेंस पे आप लोग फोकस करें कि अगर हम अपनी बॉडी की एग्जाम्पल ले ले तो हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारी सारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। लाइक अगर नॉकिंग हो रही है, डोर पे नॉकिंग हो रही है तो आप लोग जो है वो डोर की नॉकिंग जो है वो एयर की मदद से सुनते हैं। फिर इसके बाद एयर जो है ये मैसेजेस ब्रेन तक भिजवाता है। ब्रेन जब रिस्पॉन्स शो करता है तो आप लोग जल्दी से उठ के दरवाजा खोल देते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किस चीज की हो रही है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो रही है एयर, ब्रेन और आप लोगों के मसल्स की। आप लोग की लेग्स के अंदर जो मसल्स मौजूद है इन तीनों के दरमियान क्या हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है। जैसे नॉकिंग होती है तो आप लोग सुनते कान से है और उठते आप लोग लेग्स से है। आप लोग के जब मसल स्ट्रेच होते हैं ना आप लोग के लेग्स के, तो आप लोग उठ के दरवाजा खोल देते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन होती है। इसी तरह आप लोग के जहन में आ जाता है कि आप लोगों ने पानी पीना है, ठीक है, आप लोग को प्यास लगी है तो आप लोगों ने पानी पीना है। तो आप लोग के जहन में पहले आइडिया आता है, फिर आप लोग उठते हैं, ठीक है, फिर आप जब आप लोग उठ जाते हैं तो हाथ की मदद से आप लोग ग्लास उठाते हैं। आप लोग के जहन में सपोज आ जाता है कि आप लोगों ने जो है वो वाटर पीना है। आप लोगों ने कभी ग्लास की जगह कोई दूसरी चीज उठाई है, ग्लास की जगह कभी ऐसी चीज उठाई है जो आप लोग के आइडिया के साथ रिलेट नहीं कर रहा। आप लोग के जहन में सपोज आ जाता है कि आप लोगों ने बायोलॉजी का होमवर्क करना है, तो आप लोगों ने बायोलॉजी की जगह कभी इंग्लिश की बुक उठाई है, नहीं उठाई है, ठीक है। आप लोग के जहन में जो आइडिया आता है अकॉर्डिंग उसी आइडिया आप लोग क्या करते हैं, उन पे अमल करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है। अब सपोज अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, उसका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा, हाँ, तो फिर उनसे ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं कि उनके जहन में एक चीज आ रही हो और वो दूसरी चीज उठाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है। तो असल में मेंटली डिस्टर्ब होने का मतलब ही यही है कि इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, कि ब्रेन जो है इसका फंक्शन नहीं कर रहा। तो यही बात है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो हमारी सारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। सपोज किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए खुदा न खास्ता, तो उनके सारे बॉडी ऑर्गन पैरालाइज हो जाते हैं, उनमें फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ना वो उठ सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो खा सकता है, ना पी सकता है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी स्टॉप, उनकी बॉडी की हर एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो असल में हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। अब इस ब्रेन को मैसेजेस कौन भिजवाता है, ठीक है, सपोज आप टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन में है, ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को सलाम करता है तो दूसरा स्टूडेंट भी अकॉर्डिंग टू मैसेज उनका क्या करता है, रिप्लाई करता है, यानी मीन बस सलाम या जो भी है, ठीक है, वो कह देता है। तो इसी तरह हमारे ब्रेन को जो मैसेज मिलता है तो हमारा ब्रेन अकॉर्डिंग उसी मैसेज की रिप्लाई करता है। अगर आप लोगों ने ब्रेन को ये मैसेज दिया कि नॉकिंग हो रही है, मैंने उठना है, तो ब्रेन अकॉर्डिंग उसी मैसेज की रिप्लाई करेगा। अगर आपने ब्रेन को ये मैसेज दिया कि मैंने पानी पीना है, तो ब्रेन अकॉर्डिंग उसी मैसेज की रिप्लाई कर देगा। इट्स मीन कि अल्लाह ताला ने ब्रेन में इतनी अथॉरिटी, इतनी हासियत, इतनी प्रॉपर्टीज रखी है कि वो आप लोग के मैसेज के मुताबिक ही रिप्लाई करेगा। आप लोगों ने ब्रेन को मैसेज दिया कि मैंने बायोलॉजी का बुक स्टडी करना है या मैंने जो है मैथ्स का बुक स्टडी करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू उसी मैसेज जब ब्रेन रिप्लाई करता है तो आप लोग वही बुक उठाते हैं, कोई दूसरा बुक तो नहीं उठाते ना। तो ये बात है कि हमारी बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है।
अब इस ब्रेन के अंदर एक खास सेल्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। बेसिकली मैंने आप लोग को बताया था ना कि हर एक ऑर्गन और हर एक सिस्टम बेसिकली सेल्स से मिलके बना है। इस सेल्स, ये ब्रेन तक जो मैसेजेस जाते हैं, इसको कौन, जिस तरह मोबाइल पे मैसेजेस होते हैं इसी तरह ईमेल्स वगैरह होते हैं, तो टेली कम्युनिकेशन होती है ना, ऐसे तो हवा में नहीं जाती, इनके लिए बाकायदा कम्युनिकेशन होते हैं। तो इसी तरह ब्रेन तक मैसेज जो है ये हवा में नहीं जाती, ठीक है ना। ब्रेन तक मैसेज ले जाने के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं। और ये मैसेजेस किस फॉर्म में जाते हैं, नर्व्स की फॉर्म में जाते हैं। इम्पल्स का मतलब मैसेज, मैसेज कहाँ तक भिजवाता है, मैसेज ब्रेन तक भिजवाता है। तो ये नर्व सेल्स जो होते हैं, ये मैसेज जब ब्रेन तक भिजवा देता है तो फिर इस रिजल्ट ब्रेन क्या करता है, रिप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू उसी मैसेज जिसको हमने डिलीवर किया है, जिसको हमने सेंड किया है ब्रेन तक। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाती है स्पेसिफिसिटी कि ईच एंड एवरी सेल हैव स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हमारे मसल सेल्स मौजूद है, ठीक है, अंडर ग्रो कॉन्ट्रेक्शन एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मसल सेल, जब भी मसल्स की बात आती है आप लोग के जहन में ये चीज जरूर आनी चाहिए कि मसल सेल्स हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। आप लोग हाथ को ऐसे कर ले, हाथ को बिल्कुल फोल्ड कर ले, बंद कर ले, दिस इज कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है ना, सब हाथ को बंद कर ले। आप लोग के ये हाथ जब ऐसे बंद हो जाते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रेक्शन है। लेकिन आप लोग जब हाथ को ऐसे फैला देते हैं, ठीक है, आप लोग की ये फिंगर ऐसे जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, तो ये क्या है, दिस इज रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन में आप लोग के हाथ बिल्कुल बंद हो जाते हैं और रिलैक्सेशन में आप लोग के हाथ खुल जाते हैं। तो मसल सेल्स का क्या काम है कि ये कॉन्ट्रेक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है और मूवमेंट में हेल्प देता है। आप लोग एक दफा कर ले, आप लोग के हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, यानी आप लोग जब एक दफा कॉन्ट्रेक्शन करे और एक दफा रिलैक्सेशन करे तो आप लोग के हाथों की मूवमेंट हो रही है, यानी सबकी होगी। ठीक है, इसके अलावा ये मसल सेल जो है ये कहाँ पे मौजूद है, ये मसल सेल जहाँ पे आप लोग के जॉइंट्स मौजूद है। ठीक है, आप लोग खुद अपने हाथ को ले ले, आप लोग के हाथ में जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहां पे आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप लोग के हाथ में जहाँ पे जॉइंट नहीं है उसको आप लोग बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे सकते। इसके अलावा आप लोग के एल्बो में, ठीक है, ये जो जॉइंट है तो वहां पे तो मूवमेंट हो रही है ना, आप लोग हाथ को ऐसे फोल्ड करो, हो रही है, यानी जॉइंट जहाँ पे मौजूद है उधर मूवमेंट हो रही है ना। तो उधर मूवमेंट क्यों हो रही है, असल में उधर जो है वो मसल सेल्स मौजूद है। ठीक है ना, मसल सेल्स की वजह से मूवमेंट होती है। अगर सपोज आप लोगों के जॉइंट्स में मसल सेल्स ना होते तो आप लोगों के हाथ मूवमेंट नहीं करते और आप लोग बस सारा दिन हाथ को ऐसे स्ट्रेट ही रखते। ठीक है ना, आप लोग फिर कोई भी काम नहीं कर सकते, आप लोग तो हाथ को फोल्ड करके काम करते हैं। ठीक है, सपोज जो भी आप लोग के फंक्शंस होते हैं तो आप लोग के हाथ जब फोल्ड होते हैं तब करते हैं। तो आप लोग खुद सोचे, अगर मसल सेल्स ना हो और आप लोग के हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो तो आप लोग कोई फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जी नहीं कर सकते। सबका आंसर नो ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, तो आप लोग बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे सकते। तो मसल सेल्स असल में हमारी बॉडी में वो सेल्स होते हैं जो किस चीज में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। मसल सेल सिर्फ आप लोग के हाथ में नहीं, आप लोग अपने फिंगर्स को देख ले, आप लोग के फिंगर्स में दो जगहों पे जो है वो जॉइंट मौजूद है। तो जिस जगहों पे जॉइंट मौजूद है तो उधर मसल सेल्स है और उन दोनों जगहों को आप लोग मूवमेंट दे सकते हैं। मूवमेंट का मतलब कि उनको फोल्ड भी कर सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उनको रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के शोल्डर में भी मौजूद है जॉइंट। ठीक है, आप लोग हाथ को ऐसे राउंड राउंड सर्कल में मूवमेंट देते हैं, तो आप लोगों के यहाँ शोल्डर में भी मौजूद है। इसी तरह अगर आप लोग अपने लेग्स को देख ले तो आप लोग के लेग्स में भी जॉइंट है और जिधर जॉइंट मौजूद है तो उधर क्या होगी, मूवमेंट होगी। जी, तो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन एंड व्हाइट ब्लड सेल किल फॉरेन एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसको समझे। एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आप लोग की बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टरीज है, वेन्स है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स का क्या काम है, ब्लड वेसल्स का काम ये है कि आप लोग की बॉडी में क्या करता है कि
ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। ब्लड जो है इज अ कैरियर यूज होता है। अगर सपोज बॉडी में ब्लड ना हो तो कोई भी मटेरियल जो है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है ना। सिंपल अगर मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने एक जगह पे कोई चीज वेस्ट मटेरियल रखी है, तो वो वेस्ट मटेरियल तब तक उधर पड़े होंगे जब भी कोई भी जो है वो फ्लूइड मीडियम या फ्लशिंग मीडियम आके उनको वहां से ट्रांसफर नहीं करता। तो इसी तरह रेड ब्लड सेल जो है ये भी कैरियर यूज होता है। इसका क्या काम है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेड ब्लड सेल में जो है रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है, इसको भी जहन में बिठा दे। मेरी स्लाइड से ज्यादा मेरी वॉइस पे फोकस कर, एक्सप्लेनेशन सारे मैं वॉइस में बता रही हूँ। रेड ब्लड सेल जो है ये इसके अंदर ये इसका रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट मौजूद है उनको हेमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट है इससे पहले हमने ये डिस्कस किया कि लीफ का कलर जो है वो ग्रीन क्यों है। लीफ का कलर इसलिए ग्रीन है क्योंकि वहां पर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल मौजूद है। रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट है उसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन में ये कैपेसिटी है कि वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करे, ठीक है। याद रखिए ये बात कि हेमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है। रेड ब्लड सेल का रेड कलर हेमोग्लोबिन की वजह से है। और हेमोग्लोबिन जो है दे हैव द कैपेसिटी टू अटैच 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद इन इटसेल्फ, ठीक है। अपने अंदर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच कर सकता है। इसी तरह अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स को देख ले तो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, ये एंटीबॉडी काम करता है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, तो इनसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। मतलब ये हमारी बॉडी में इज अ सोल्जर काम करता है। जिस तरह एक सोल्जर होता है और वो एनिमीज के खिलाफ लड़ता है, ठीक है ना। तो एनिमीज के खिलाफ हमारी एनिमीज कौन है, हमारी बॉडी के लिए एनिमीज कौन है, एंटीजन्स है। एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंस है जो डिजीज काज करते हैं। एंटीजेंस कौन से सब्सटेंस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। जो चीज हमें डिजीज काज करता है तो वो हमारे लिए क्या है, एंटीजेंस है। आप लोग ये ना सोचे कि देखिए हमारी बॉडी के लिए तो वैसे ह्यूमन भी इस एनिमी काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ हम एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस को लेते हैं कि वो बाहर के वो सब्सटेंस या वो चीजें जो हमारी बॉडी को क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। और उस फॉरेन सब्सटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, वायरस होता है, बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंटीजेंस है। अब इस एंटीजन के खिलाफ जो है किस चीज की प्रोडक्शन होती है, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज सोल्जर है हमारी बॉडी के, नेचुरली सोल्जर जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली ही दिए है, तो ये इनके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल किस चीज के खिलाफ लड़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल जो है ये लड़ेंगे एंटीजन के खिलाफ, यानी वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। तो देखिए ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है और इनके स्पेसिफिक रोल है। व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल का काम नहीं कर सकता और रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल का काम नहीं कर सकता, ठीक है। ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी सेल हैव स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर हम स्पेसिफिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम देख ले तो द सेल ऑफ बोन डिपोजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस टू मेक द बोन्स टफ, ठीक है, टू मेक द बोन्स टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स। अब हमारी बोन्स है तो हमारी बोन्स कितने स्ट्रॉन्ग है, हमारा स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर एक्सीडेंटली सपोज हमें जो है वो माइनर से इस तरह कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे बोन्स को नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ अगर सेवियर एक्सीडेंट हो तब फ्रैक्चर होने का खतरा है, ठीक है। तो हमारे बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम रनिंग भी कर सकते हैं। हम अपने हाथों से कितनी हैवी चीजें उठाते हैं तब भी हमें कुछ नहीं होता। कभी कभार मसल्स में पेन होता है लेकिन एज सच हमारी बोन्स टूटती नहीं है, क्योंकि हमारी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमारी बोन्स क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारी बोन्स जो है इनकी जो स्पेसिस है, इनकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस है, इनके अंदर डिपोजिट है, जमा है कैल्शियम। कभी कभार जब हमारे बोन्स जो है वो वीक होते हैं तो हम मोस्टली यही कहते हैं ना कि मिल्क जो है वो पिया करे। तो मिल्क की रिकमेंडेशन क्यों होती है, मिल्क की रिकमेंडेशन इसलिए होती है क्योंकि
कैल्शियम के जरिए जो है हमारे बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। कैल्शियम हमारे बोन्स को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर चले मैं आप लोग को इनके पिक्चर्स भी दिखा दूं, ठीक है। मैं आप लोग को पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम सेल्स के। फिर आप लोग को मैं होमवर्क दूंगी, डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ आप लोग को। मैं आप लोग को पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ठीक है, उससे आप लोग को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जाइलम सेल्स हैं, उनका शेप कैसे है, फ्लोएम सेल है, उनका शेप कैसे है। जी, जो आप लोग को स्लाइड पे नजर आ रहा है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये सेल्स के डिफरेंट टाइप्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप लोग को जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेड कलर के दिखाई है डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। आप लोग को एज सच ब्लड में इस तरह के शेप्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब आप लोग अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो आप लोग को ब्लड के ऐसी ही सेल्स नजर आएंगे। इसके बाद मैंने आप लोग को एनिमल में मसल सेल का कहा, ठीक है। तो ये हाथ का ये जो जॉइंट है, ये आप लोग देख लेना, ये जॉइंट है, तो ये मसल सेल्स इधर मौजूद होते हैं। तो जब भी आप लोग हाथों को मूवमेंट देते हैं, तो आप लोग की हाथों की जो मूवमेंट है ये इस मसल सेल्स की वजह से होती है। इसी तरह अगर हम हार्ट को देख ले, तो हमारा हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है। हार्ट में भी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल्स है जो इनको मूवमेंट दे रहे हैं, तो वो कौन से मसल्स है, वो कार्डियक मसल है। कार्डियक का वर्ड हमेशा हार्ट के साथ ही रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे साथ नेक्स्ट जो है ये स्मूथ मसल्स है। आप लोग अगर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को देख ले, तो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होती है, तभी फूड मटेरियल जो है ये आगे पास होते हैं। तो इधर जो इनको मूवमेंट दे रहे हैं, तो इधर कौन से मसल्स है, इधर स्मूथ मसल्स है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये आइडिया क्लियर करवा रही हूँ कि हैंड के जो मसल्स है तो वो वहां भी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। हार्ट के जो मसल्स है ये हार्ट की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप लोग को जाइलम और फ्लोएम सेल्स भी दिखा दूं कि प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम सेल्स है, ठीक है। अगर आप लोग जाइलम का शेप देख ले, तो फ्लोएम के शेप से ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल हैव स्पेसिफिक इन फंक्शंस। और अगर आप लोग इनका ये शेप देख ले, तो ये अकॉर्डिंग इनकी फंक्शंस ही बना है। इसका काम क्या है, जाइलम का क्या काम जो है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर को रूट से लेके अपर पार्ट तक भिजवाता है, ठीक है। रूट से वाटर कलेक्ट करके इनको कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द अपर पार्ट। और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम जो है ये लीव से फूड ले लेता है और प्लांट के बाकी ऑर्गन्स तक ये भिजवाता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम सेल्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये नर्व सेल्स है। हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स मौजूद है जो हमारे मैसेजेस ब्रेन तक भिजवाता है, तो असल में वो कौन है, ठीक है। तो इसका शेप ऐसे है, नर्व सेल्स का शेप ऐसे बना है। हमारे माइंड में जो भी आइडिया आता है तो हम अकॉर्डिंग उसी आइडिया की वही काम करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन क्यों है, क्योंकि ये नर्व सेल्स हमारे मैसेजेस हमारे ब्रेन तक भिजवाता है, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोग को बोन मैरो दिखाया है। बोन मैरो के अंदर जो है व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, रेड ब्लड सेल्स भी है और प्लेटलेट्स भी है। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है, हमारी बॉडी के अंदर इज अ सोल्जर काम करती है। हमारी बॉडी पर जो चीज अटैक करती है, यानी वायरस बैक्टीरिया, तो इनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स है, तो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हैव द कैपेसिटी टू अटैच हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जहन में बिठा दे इसको। तो बोन मैरो ये क्या करता है, रिलीज करता है। आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर क्यों होता है, असल में बोन मैरो इफेक्ट होता है, ठीक है ना। किसी का जब बोन मैरो इफेक्ट हो जाए तो वो व्हाइट और रेड ब्लड सेल नहीं बना सकती। हम सिंपली कहते हैं
हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि ब्लड कैंसर में खून जलता है। असल में ये खून जलने का मतलब ये है कि हमारा बोन मैरो जो है इसकी बनाने की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ब्लड सेल्स को बनाने की जो इंडस्ट्री है वो डैमेज हो जाती है। इंडस्ट्री डैमेज हो गई तो प्रोडक्ट्स भी डैमेज हो गए, तो हमारी बॉडी में फिर ये ब्लड सेल्स नहीं बनते। आप लोग होमवर्क में ले ली, ठीक है, आप लोग का आज का जो होमवर्क है, तो आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान 10 डिफरेंसेस लिखनी है। टेबल बना ले, मिड में लाइन लगा दे, एक साइड पे प्रोकैरियोट लिख के, एक साइड पे यूकैरियोट लिख के, एक साइड पे प्रोकैरियोट के 10 डिफरेंसेस लिख के और दूसरी साइड पे यूकैरियोट लिख के, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन करें, अगर आप लोग के जहन में कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड। कल दिखाऊंगी। ये समझ लिया कि क्या है।